नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं प्रवीण। दोस्तों, आज हम बात करेंगे महिलाओं के बारे में कि देश में आज महिलाओं की स्थिति क्या है और पुरुष उन महिलाओं को किस नज़र से देख रहे हैं, चाहे मैं हूं या आप देखने वाले, कि महिलाओं की क्या स्थिति है और पुरुष महिलाओं को किस नज़रिए से देखना पसंद करता है। दोस्तों, मैं उन महिलाओं की बात कर रहा हूँ जो देश में आज गौरव का इतिहास बना रखी है। हमारे देश की महिला जो विदेशों में डंका बजाती और देश का तिरंगा वहाँ गाड़ के आती है, चाहे ओलंपिक हो, चाहे विभिन्न खेल हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे कुश्ती हो, कोई भी खेल हो। लेकिन क्या हमारे देश की महिला आज क्यों भीख मांग रही है सड़कों पर बैठकर? किसके लिए भीख मांग रही है? कौन से न्याय, उसको कौन सा न्याय चाहिए? जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हमारे देश की बेटियाँ। किसी गांव या गली या चौखट की बात नहीं कर रहा हूँ कि गांव की स्थिति क्या है महिलाओं की, और जो सबसे आगे रहती है महिला, जो विदेशों में डंका बजाकर प्रधानमंत्री के सामने आती है। प्रधानमंत्री उनका रेस्पेक्ट करते हैं, आदर करते हैं कि आइए बैठिए हमारे साथ, जो भी प्रॉब्लम हो हमारे साथ बैठिए। लेकिन आखिर उन महिलाओं को सड़कों पर क्यों आना पड़ा? क्या है इसकी वजह? देखिए इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। वो बंदा मेरे को हर दिन मेंटली टॉर्चर कर रहा है, हर दिन हर एक चीज के लिए। हर कोई भी परमिशन है, नाम लेना है, हर दिन पैरों में गिड़गिड़ाओ, भीख मांगो, ये करो वो करो। तो मर्जी है जो हमारे रेसलिंग में असिस्टेंट सेक्रेटरी के पोस्ट पे वो बैठे हैं। जो भी बच्चे जाते हैं, कभी उनको गिफ्ट देते हैं, कभी घी देते हैं, कभी दूध देते हैं, कभी पैसे देते हैं, तब उनके नाम डालते हैं कैंप में। कोचेज के नाम डालते हैं इंटरनेशनल कैंप के लिए पैसे लेके। जो टोक्यो ओलंपिक्स में जो वुमेन्स टीम के साथ में जो एक कोच गया था, राजीव तोमर, वो उनको वुमेन्स रेसलिंग का कुछ भी नहीं पता, ना कभी वो हमारी टीम के साथ में थे कभी भी, क्योंकि उनको रेलवे में प्रमोशन होना था तो उनको टोक्यो ओलंपिक से भेज दिया गया पैसे लेके। और उसके बाद में हमारा क्या रिजल्ट रहा? 0। ओलंपिक में जो मेरे साथ हुआ था, मैं आप सबको पता, मैंने उसमें डाला था कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था। मेरे साथ कोई फिजियो नहीं था। क्या उस टाइम पे हम 4 महिला खिलाड़ियों के साथ में फिजियो जाना जरूरी था या अध्यक्ष जी का जाना ओलंपिक विलेज में जरूरी था? उनके साथ में जो हमारे विनोद जी सेक्रेटरी हैं उनका जाना जरूरी था, या मेरे साथ या मेरी जो महिला जो 4 लड़कियां थी उनके साथ में कोई महिला फिजियो का होना जरूरी था? क्या किसी ने उनसे सवाल किया इस बारे में? मुझे दोषी ठहरा दिया गया। जब मैं वेट कम कर रही थी 2 दिन तक, कोई मुझे संभालने वाला नहीं था। मेरे मुंह में पानी की बूंद नहीं थी 2 दिन तक। ये लड़कियां हम आपस में रो रहे हैं कि ये मेरे को बोले कि दीदी क्या करें। मैं बोलूं बेटा मैं क्या करूं? ये लड़कियां जूनियर है, ये हमसे जवाब मांगते हैं कि दीदी क्या चल रहा है, ये आप लोग इतने सालों से कैसे सर्वाइव करें? मेरे बेटा सिस्टम के साथ में क्या लड़ाई करें? हिम्मत कहाँ से लाए? आज ये हिम्मत मिली है तो यहाँ आए हैं। हमारी डिमांड जो है, हम वो उनको ये नहीं बोल रहे कि हमारा घर बना के दीजिए आप, या हमारे को अच्छी अच्छी गाड़ियां दीजिए। जो रेसलिंग के रिलेटेड होती है वही चीजें हम उनसे मांगते हैं, वो हमारी पूरी नहीं हो पाती। अच्छे कोच जो नेशनल कैंप में जो कोच होते हैं, मैंने इतना रिक्वेस्ट किया अभी चीफ कोच के लिए, जो कोचेज होते हैं वो खुद लड़कियों का शोषण करते हैं, महिला कोचों के साथ में बुरा बर्ताव करते हैं। ये जो बात आप कह रही हैं विनेश जी शोषण वाली, ये आपके जानकारी में कुछ ऐसा आया है? मैं नेशनल कैंप है, जूनियर्स का है, कोई सीनियर खिलाड़ी है? नेशनल कैंप्स में जो कोचेज होते हैं, सभी कोच नहीं है उसमें, लेकिन कुछ कोचेज हैं जो फेडरेशन के खास हैं, जो खुद शोषण करते हैं। वीडियो आपने देखा होगा कि हमारे साथ शोषण हो रहा है। कौन कर रहा है? सांसद, बीजेपी का सांसद। कहाँ का है? आखिर लखनऊ में वो क्यों ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ पर महिलाएं खेलती है, अपना कुश्ती हो, कोई भी हो, रेसलिंग हो, वहाँ पर लखनऊ में, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर अच्छा माना जाता है। लेकिन जहाँ पर ब्रजभूषण जो वहाँ के सांसद है, वो इसके क्या बने हुए? रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट बने हुए। कितने सालों से? 13 सालों से। और ये कितने गंभीर आरोप लगाए हैं कि उनके साथ यौन शोषण हो रहा है। कितनी बड़ी और लज्जित करने वाली बात है कि हमारे देश की बेटियां इतनी बड़ी पावरफुल होकर भी उनके साथ यौन शोषण की ऐसी गंभीर समस्या सामने आती है। जो कि दूसरी तरफ हमारी महिला विंग पूरी संभाली हुई है। कौन? स्मृति ईरानी, जो पूरी महिलाओं की जिम्मेदारी उन पर है। और दूसरी तरफ जो आपको पता हो, चूरी और चाकू रखने की सलाह दे रही है कि अगर कोई भी आपके सामने आंख उठा के देखे तो चूरी रखिए और काट दीजिए। ये महिला कहने वाली आज उन पर क्यों खामोश है? क्योंकि उनके स्थानीय विधायक फंसे हुए हैं, उनके बीजेपी सांसद फंसे हुए हैं, इसलिए वो खामोश है। मैं बात कर रहा हूँ विनीता फोगाट की, जो 24 घंटे से पहले या 24 घंटे से लगातार वो जंतर मंतर पर सड़कों पर बैठी हुई है और न्याय मांगने के लिए, जो एक विदेशों में जाकर अपना डंका बजाया और भारत को एक गोल्ड मेडल दिखलाया था ओलंपिक खेलों में।
कौन है? विनीता फोगाट। आप तस्वीरों में देखिए विनीता फोगाट। आपको बता दूं कि देखिए, अगर एक रियल बात, अगर एक दो दिन और ये धरना चल जाए तो न जाने खिलाड़ियों को क्या क्या बोल देते। उनको क्या बोलते? देशद्रोही, एजेंडाधारी, टुकड़े टुकड़े गैंग। आपको पता होगा किसान जंतर मंतर पे बैठे या फिर गाजीपुर बॉर्डर और दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पर बैठे थे, उनको खालिस्तानी, टुकड़े टुकड़े गैंग, नक्सली, किस तरह से उनको साबित किया गया कि कितने गंदे गंदे वर्ड उनके सामने बोले गए। लेकिन अब जो ये महिलाएं बैठी है विनीता फोगाट, क्यों इन पे प्रधानमंत्री इनके साथ वीडियो बना रहे हैं कि विनीता फोगाट, अगर कोई भी टेंशन हो आप तो मेरे घर की। क्या बेटा, बहुत तुम गुस्सा आ गया तुम्हें, अपने आप पर गुस्सा क्यों करती हो? हैं? तो विनेश, मैं पूरे परिवार को तुझे जानता हूँ, तुम्हें दिन रात नहीं देख सकता हूँ। वरना एकता करो, हफ्ते 10 दिन के बाद मम्मी बहनें सब मेरे यहाँ बैठूंगा, बैठ देगा आधे घंटे कौन लोग मिलता। और आपको हम पास में बिठाए, अगर कुछ दिक्कत हो तो अपनी मम्मी पापा को लेकर मेरे यहाँ आ जाइए, टाइम पास करेंगे और चले जाना खाना पीना खा के। तो देखो इस तरह से ये बातें सामने आ रही है। लेकिन अभी तक हमारे देश के जो मेन होते हैं ना, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, उनको भी पता नहीं है कि अभी तक विनीता फोगाट वहाँ पर बैठी हुई है। और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट ब्रजभूषण, उनके खिलाफ अभी तक FIR नहीं हुई और नहीं पूछताछ हो रही। और वो सामने जितने भी मीडिया है वो तो आपको पता ही होगा, उनको बसाने में ही सामने आएंगे कि यही सामने वाले ही गलत है। शायद मीडिया में चाहे महिलाएं भी क्यों ना हो, उनके साथ भी अगर ऐसा यौन शोषण होगा तो नहीं, क्योंकि वो उनके बैकग्राउंड उनका मजबूत है। लेकिन देखिए अब किस तरह से इनको बसाया जा रहा है। मैं बात कहूँ, पूरा देश विदेश में इनकी ये डंका बजा रही है बेटियाँ। और अब ये खबरें विनीता फोगाट की ये देश विदेश में भी जा रही है कि इंडिया में क्या हो रहा है, किस तरह से ये हमारे यहाँ पर किस तरह से घिनौना खेल हो रहा है एक बीजेपी के प्रेसिडेंट को बसाने के लिए सिर्फ। और वो लगातार 13 साल से प्रेसिडेंट बना हुआ है और वहाँ पर उनकी दादागिरी चलती है, क्योंकि वो लखनऊ में कही है। और भी कई महिला आती हैं जिनके साथ गंभीर आरोप लगाए हैं कि वहाँ पर यौन शोषण किस तरह से होता है। उनको खाना खिलाया जाता है, उनको कुछ तरह का मटेरियल लिया जाता है, या फिर वो लड़कियां लाके पैसे देती है, घी देती है। इस तरह से उन्होंने बातें बताई, तब जाकर उनका सिलेक्शन होता है कि हम आपको आगे खेलने दिया जाएगा। तो मान लीजिए कि आप एक रेसलिंग खिलाड़ी विनीता फोगाट, इतनी बड़ी, जिन्होंने आवाज़ उठाई है बाकी महिलाओं के साथ जो शोषण हो रहा है उनकी आवाज़ उठाई है, अब उनके ऊपर कितना कहर होगा। आपने देखा होगा कई वीडियो ऐसे चल रहे हैं जो अब उनको ही खालिस्तानी टुकड़े टुकड़े गैंग कहा जाएगा कि ये तो खिलाड़ी नकली है, असली खिलाड़ी तो अखाड़े में बैठे हैं। ऐसा भी कहा जाएगा कि ये जो जंतर मंतर पे सड़कों पर जो खिलाड़ी बैठे हैं ये खिलाड़ी ना है, असली खिलाड़ी तो अखाड़ों में खेल रहे हैं। ये बात सामने आएगी और ज़रूर आएगी। और कौन कहेगा? ये गोदी मीडिया ही कहेगा, जो जिस तरह से ये सांसदों को बसाने में लगातार कर रहा है। जो एक लगातार एक मुद्दा भी चल रहा है बागेश्वर धाम का, अब टीवी मीडिया लगातार उसी में घुसी हुई है। बागेश्वर धाम की असलियत क्या है, हम मुद्दे से भटकेंगे नहीं, उसकी भी मैं वीडियो बनाऊंगा। लेकिन ये मुद्दा मेन है कि देश की बेटियां, एक जो विदेश में डंका बजाकर गोल्ड मेडल लाने वाली लड़की भी इस तरह से सड़कों पर आकर बैठ सकती है, तो गांव की महिलाओं के बारे में सोचिए। घटना हुई थी अंजलि वाली, जो गाड़ी के नीचे बांधकर घसीटा था, उसका क्या हुआ? नॉर्मल सी बात थी, क्योंकि वो भी विधायक बीजेपी के नाम आए थे। तो ऐसे कई देश विदेश में ऐसी कई घटनाएं होती हैं, और हमारे देश में तो खास तौर से और ज़्यादा, जो महिलाओं के गांव में तो महिलाओं की स्थिति और दुर्बल है। क्या किया जाए? लेकिन एक अगर मुस्लिम एंगल दिया जाएगा तो ये स्मृति ईरानी हो, चाहे ये जो भी ये चोरी चाकू लेने वाली महिला, मैं नाम नहीं बताऊंगा सांसद का, लेकिन ये वहाँ पर क्यों खामोश हो जाती है? क्या अब विनीता फोगाट को भी कहेगी कि तुम चोरी चाकू रख भाई? ऐसा नहीं सब बोलेंगे, क्योंकि वो तो उनके ही है अपने, तो गलती अब खिलाड़ियों की होगी। आप बाकी आप समझदार हो। तो शुक्रिया दोस्तों, आप देखते रहिए न्यूज़ 22 लाइव। मैं हूं प्रवीण, और आपको वीडियो पसंद आया और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया दोस्तों, देखते रहिए न्यूज़ 22 लाइव। मैं हूं प्रवीण बौद्ध। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और न्यूज़ 22 लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। देखते रहें न्यूज़ 22 लाइव, सदैव आपके साथ।